नमस्कार, इंडिया वॉइस पर बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत और आपको सीधे लिए चलते हैं मिर्जापुर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ इस समय 220 करोड़ की योजनाओं की सौगात मिर्जापुर वासियों को दे रहे हैं। श्रीमती नर्मदा चौरसिया जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा की अध्यक्ष श्रीमती आभा पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री ब्रिजभूषण सिंह जी, जिला प्रभारी श्रीमती अनामिका चौधरी जी, अपना दल के जिला के अध्यक्ष श्री रामलोटन भिंड जी, माननीय सांसद श्री पकौड़ीलाल कोल जी, भारतीय जनता पार्टी, अपना दल और निषाद पार्टी से जुड़े हुए हमारे सभी पदाधिकारीगण, जनपद मिर्जापुर के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए भारी संख्या में सभी उपस्थित बहनें, मां विंध्यवासिनी के धाम में स्थित इस लालगंज क्षेत्र में आज मुझे आप सबसे मिलने का, संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम के ठीक पहले मुझे मां विंध्यवासिनी धाम में मां विंध्यवासिनी धाम के दर्शन करने तथा डबल इंजन सरकार के द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए किए गए प्रयासों और कार्यक्रमों को नजदीक से देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर उपस्थित आप सभी बहनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज मिर्जापुर जनपद को पुनः 202 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का सौभाग्य भी मुझे माननीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में प्राप्त हुआ है। इसके लिए भी आप सभी को हृदय से बधाई और दीपावली आदि पर्वों की अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। हम सब जानते हैं कि आधी आबादी को नजरअंदाज करके कोई समाज समर्थ और सशक्त नहीं हो सकता, और इस बात को नए भारत के शिल्पी के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में स्पष्ट कर दिया था, जब उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम से इसकी शुरुआत की थी। इसके उपरांत अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से आजादी के 70 वर्षों के बाद पहली बार देश के अंदर यह लगा कि महिलाएं भी देश के राजनीतिक एजेंडे के मुख्य हिस्से हैं। जनधन अकाउंट का कार्यक्रम हो, उज्ज्वला योजना का कार्यक्रम हो, सौभाग्य योजना के अंदर उन परिवारों को फ्री में बिजली के कनेक्शन देने का कार्यक्रम हो, या फिर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर हर गरीब परिवार के पास अपना सिर ढकने के लिए क्षम हो, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना हो या प्रधानमंत्री स्वामित्व की योजना, स्वामित्व योजना के अंतर्गत जहां पर जो परिवार निवास करता है उस भूमि का मालिकाना अधिकार उस परिवार को प्राप्त करवाने के लिए देश के अंदर चल रही एक अभिनव योजना, इन सभी योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने के कार्यक्रम के श्रृंखला में
की नई संसद बनने के उपरांत पहला सत्र केवल औपचारिक नहीं होगा, बल्कि देश की आधी आबादी को वर्षों से चली आ रही इसकी मांग को पूरा करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ाएंगे। और प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प के परिणाम स्वरूप देश की संसद में स्थानीय और पंचायत के निकायों की तर्ज पर लोकसभा और विधानसभाओं में भी 1/3 सीट पर महिलाएं चुन करके सांसद और विधायक के रूप में जाए, इस अधिनियम को पारित किया। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। हम सब जान रहे हैं अधिनियम बनेगा महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में यह मील का पत्थर साबित होने वाला है। भारत वैसे भी इस दिशा में बहुत प्रगतिशील कदम रखा है, आगे बढ़ाया है। सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए कदम आज देश के लिए दुनिया के लिए अनुकरणीय बने हैं। उसी श्रृंखला में अधिनियम का पारित होना दुनिया के आधी आबादी के सामने एक नया आगे बढ़ने का प्रकाश स्तंभ प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रस्तुत किया है। और भाइयों बहनों, इसीलिए आज मैं फिर यहां मां विंध्यवासिनी धाम में आकर के यहां की बहनों की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त कर सकूं, इसके लिए आपके बीच में विशेष रूप से आया हूं। हमारा विंध्यवासिनी धाम नारी शक्ति के सशक्तिकरण का सबसे अच्छा उदाहरण है। याद करिए, एक साथ मां विंध्यवासिनी, मां अष्टभुजी और मां काली को का एक त्रिकोण, याद करिए महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली के रूप में हम सबको जीवन के समग्र कथा का दर्शन कराता है, हम सबको एक नई प्रेरणा प्रदान करता है और नारी शक्ति के प्रति यह श्रद्धा और सम्मान का भाव हम सबके मन में सदैव बना रहे। इसी के लिए मां विंध्यवासिनी धाम में इस अच्छे कॉरिडोर का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। आने वाले श्रद्धालुओं को भी समस्या न हो, लेकिन साथ साथ मां के प्रति श्रद्धा का भाव व्यक्त करने के साथ साथ हमारे नौजवानों को अधिक से अधिक मात्रा में रोजगार की सुविधाएं भी उपलब्ध होती हों। मैं देख रहा था, मैं अष्टमी के दिन पूछ रहा था कि मां विंध्यवासिनी धाम में कितने श्रद्धालुओं ने दर्शन किया है। मुझे बताया गया कि अकेले एक दिन में 35 लाख लोग मां विंध्यवासिनी धाम में दर्शन किए। आप अनुमान करिए, पहले 35 लाख लोग पूरे वर्ष भर में आते थे, आज एक दिन में आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। ये चीजें दिखाती है सुविधाएं मिलनी चाहिए, कनेक्टिविटी बेहतर होनी चाहिए, और जब ये सुविधाएं बेहतर होती है परिणाम भी उसी प्रकार से बेहतर होते हैं। मुझे लगभग 1 वर्ष पहले यहां आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और उसके उपरांत उस समय में विधानसभा उपचुनाव के दौरान यहां आया था। वो हमारे सामने एक चुनौतीपूर्ण कार्यक्रम था। एक तरफ अपने एक युवा विधायक को खोने का गम था और दूसरी तरफ उनकी धर्म पत्नी को ही अपना दल हमारे सहयोगी दल ने प्रत्याशी बनाकर के उतारा था। और मैं आप सबका आभारी हूं कि आप सबने श्रीमती रिंकी कौर को भारी बहुमत से विजयी बना करके अपना प्रतिनिधित्व उनके हाथों में सौंप करके आज यहां को सम्मानित किया, नारी गरिमा की रक्षा करने के लिए अपने आप को समर्पित किया है। इस दृष्टि में आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपने देखा होगा श्रीमती रिंकी कौर विधायक बनने के बाद
अब आपके प्रतिनिधि के रूप में पहला भाषण उनका मंच पर हुआ। आगे महिलाओं के बारे में, विकास के बारे में, यहां के समग्र विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही हैं। हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण निरंतर प्रयास कर रहे हैं और आज उसी की श्रृंखला में मिर्जापुर जनपद विकास की नई ऊंचाइयों की ओर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई सोच सकता था पहले कि मां विंध्यवासिनी धाम में इतना अच्छा कॉरिडोर बनेगा? कोई ये सोचता था कि यहां मिर्जापुर जनपद में भी मेडिकल कॉलेज बनेगा? क्या ये कोई सोचता था हर घर नल की योजना इस क्षेत्र में भी क्रियान्वित हो पाएगी? आज तो भाइयों बहनों, हर घर में शुद्ध आरओ का पानी पहुंचाने के बड़े अभियान के साथ हम लोग निकले हैं और यहां की बहनों की समस्या का समाधान भी करेंगे कि उनको शुद्ध जल की आपूर्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन साथ साथ मां विंध्यवासिनी के नाम पर अब हमारे मिर्जापुर में भी एक भव्य विश्वविद्यालय का निर्माण हो, इसके लिए भी मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। हमारी सरकार ने तय कर लिया। मैं यहां पर अभी आशीष जी से भी और यहां पे रमाशंकर जी से भी, अनुप्रिया जी से भी, अनुराग सिंह जी से भी, रत्नाकर मिश्रा जी से भी, इन सबसे मैं यही पूछ रहा था कि जमीन चिन्हित करके उसको तत्काल प्रस्ताव भेजिए। एक्ट बनते ही यहां पे शिलान्यास के लिए, विश्वविद्यालय के शिलान्यास के लिए हम लोग आने वाले हैं। भाइयों बहनों, पहले विश्वविद्यालय क्या महाविद्यालय नहीं मिलते थे? अब तो विश्वविद्यालय बनाने जा रहे हैं और विश्वविद्यालय के माध्यम से ये शिक्षा के केंद्र के रूप में ये पूरा क्षेत्र उभरेगा। याद करिए ना, मां विंध्यवासिनी धाम का जो त्रिकोण है वह मां सरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली के रूप में ही प्रख्यात है। एक तो तीनों देवियों का आशीर्वाद यहां के माध्यम से हमारे संपूर्ण उत्तर प्रदेश पर बरसता है और हम लोग भी बार बार यहां पर मां का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं। भाइयों बहनों, मैं फिर इस बात को कहने के लिए आया हूं, प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, आदि आबादी का सम्मान हर हाल में होना है और आदि आबादी के सम्मान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है और आज उसी के प्रति आश्वस्त करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। आपने देखा होगा डबल इंजन की सरकार ने जहां अनेक कार्यक्रमों को पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ लागू किया है। मुझे अच्छा लगता है जब मैं मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में आता हूं, हमारी सरकार ने तय किया है कोल जाति का चेरो या फिर मुसहर, बनटांगिया, थारू, जो भी इस प्रकार की जनजातियां हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, अति गरीब लोग हैं, जिनके पास अपना मकान नहीं है, प्रधानमंत्री आवास योजना में आच्छादित नहीं हुआ है, उसके लिए मुख्यमंत्री आवास योजना से एक आवास उपलब्ध करवाने का कार्य हमारी सरकार करेगी और सरकार ने अपने इस वायदे को निभाया है। हर व्यक्ति को आवास मिलना ही चाहिए। हर घर में स्वच्छता के लिए, नारी गरिमा के लिए शौचालय होना ही चाहिए। हर घर में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था होनी ही चाहिए। हर परिवार में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिलना ही चाहिए। और सरकार की परीक्षा की कसौटी थी कोरोना कालखंड। आपने देखा होगा जब विपक्ष के लोग आराम कर रहे थे, अपने अपने लिए ही चिंतित थे, तब डबल इंजन की सरकार आपके हितों का संवर्धन करने के लिए फ्री में टीका, फ्री में टेस्ट, फ्री में वैक्सीन
और फ्री में उपचार के साथ साथ फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी दे रही थी और आज भी दे रही है। भाइयों बहनों, हमारे लिए तो पूरा तो ये आप तस्वीरें इससे पहले देख पा रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिर्जापुर पहुंचे हुए थे, जहां पर सबसे पहले माता विंध्यवासिनी के दर्शन करने के बाद जनता को संबोधित कर रहे थे। आज 660 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिर्जापुर में कर रहे हैं। इसके अलावा 202 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात आज मिर्जापुर वासियों को मिल रही है। अगली खबर की बदायूं से बड़ी खबर आ रही है। स्कूल वैन और बस हादसे में बढ़ सकती है मृतकों की संख्या। अब तक जिला अस्पताल में पहुंचे 5 छात्र छात्राओं और ड्राइवर का शव। कुल 13 बच्चों को गंभीर हालत में अस्पताल भेजा गया। डीएम और एसएसपी भी जिला अस्पताल पहुंचे। बच्चों को बेहतर इलाज के लिए दिए गए दिशा निर्देश। वहीं उसावा थाना इलाके के सेहा नवीगंज में हुआ था हादसा। तो इस वक्त की बदायूं से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कुल 13 बच्चों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि ऐसे में घायल लोगों का आंकड़ा, साथ ही साथ मरने वालों का आंकड़ा और भी पहुंच सकता है। डीएम और एसएसपी भी जिला अस्पताल पहुंच चुके हैं। उसावा थाना इलाके के सेहा नवीगंज का यह हादसा बताया जा रहा है। बच्चों को बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों को दिए गए हैं दिशा निर्देश। लगातार बच्चों का इलाज वहां पर जारी है, लेकिन हादसा गंभीर था, इसकी वजह से घायलों की संख्या बढ़ सकती है। उसावा थाना इलाके का यह हादसा बताया जा रहा है। बदायूं से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर स्कूल की बस और वैन के हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। अब तक जिला अस्पताल पहुंचे 5 छात्र छात्राओं और ड्राइवर का शव। कुल 13 बच्चों को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। नाम बेटा आपका? पवन। कौन से स्कूल पढ़ते हो? SRPS इंग्लिश मीडियम स्कूल। कौन सी क्लास में? 5th। अच्छा, क्या हुआ था ये? सर वो बस वाले ड्राइवर ने दूसरे ड्राइवर पे चलवाई, हाँ, तभी कभी टक्कर लग गई। वैन में लगी? हाँ सर। वो भी स्कूल वैन थी? हाँ नहीं सर, वो बस थी। अच्छा, तुम्हारी बस थी? नहीं, हमारी वैन थी, उसकी बस थी। अच्छा, उसकी बस थी। अच्छा जी, कहाँ पे हुआ? सर सिया से आगे। अच्छा, वो नबीगंज के पास? सिया से आगे। सिया गांव के से आगे। राठौर के भट्टी के पास उसावा में, जिसमें से 15 लोग अपने घायल अवस्था में, 5 अवस्था में, जिसमें से 14 लोगों का इलाज यही जिला अस्पताल में चल रहा है। एक को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। ठीक है, उसमें से ओमेन नाम का जो ड्राइवर था वैन का, अच्छा, और कई बच्चे? 13 बच्चे, 14 बच्चे घायल अवस्था में। मृतक क्या बच्चे? मृतक 4। बात करेंगे अगली खबर की। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में एक बार फिर से उड़ीसा के बालासोर जैसा हादसा हुआ है। 2 ट्रेनों की टक्कर के बाद पैसेंजर ट्रेन के 4 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पैसेंजर ट्रेन विशाखापट्टनम से रायगढ़ जा रही थी। इसी दौरान दूसरी ट्रेन ने उसे पीछे से टक्कर मार दी। हादसे के बाद रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। रेलवे ने यात्रियों के लिए बस की व्यवस्था की है ताकि क्षेत्र में ना फंसे। इसके साथ ही पटरियों को ठीक करने का भी काम जारी है, लेकिन इस बीच सवाल ये उठता है कि आखिर एक बार फिर इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ। ट्रैक का रिस्टोरेशन का काम अभी हमने फोकस किया है। जो लोगों को रेस्क्यू करने का काम था वो कल रात को हमने करीब 12 बजे तक वो क्लियर हो गया था। वर्तमान हम लोग एक्सग्रेसिया और कंपेंसेशन का पेमेंट जो है वो भी चालू है। ट्रैक रेस्टोरेशन हम लोग आज आशा है कि आज शाम तक कंप्लीट हो जाए। 11 लोगों का अनफॉर्चुनेट डेथ है और जो इंजरीज हैं वो 50 अराउंड है। जो सिंपल इंजरीज थे उनको हमने नज़दीकी जो अलमंडा का हॉस्पिटल है वहाँ पे हमने फर्स्ट एड वगैरह करके उनको जाने दिया है। और जो ग्रीवियस इंजरीज हो गए उनको विजयनगरम और विशाखापट्टनम ऐसे कुछ हॉस्पिटल्स में शिफ्ट किया है। बाकी स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स के लिए हमने ट्रेन और बसेस का इंतजाम किया था। उनके थ्रू से वहाँ अभी किसी को दिक्कत नहीं है। बिजनौर में शनिवार को सड़क किनारे तंबू लगाकर दवाई बेचने वाले युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।
उधार के 200 रुपए नहीं लौटाने पर ईंट से वार कर हत्या की गई थी, जहां पुलिस ने आरोपी को जेल भेजने की कवायद शुरू कर दी है। दरअसल ये पूरा मामला बिजनौर शहर के कोतवाली क्षेत्र कीरतपुर रोड का है, जहां 28 अक्टूबर की रात को सड़क किनारे तंबू लगाकर दवाई बेचने वाले का शव पड़ा मिला था। जल जीवन मिशन का लाभ प्रदेश के युवाओं को मिल रहा है। मिर्जापुर में भी केंद्र सरकार की इस योजना को जन जन तक पहुंचाने का काम यूपी की योगी आदित्यनाथ की सरकार कर रही है। देखिए खास रिपोर्ट। जल जीवन मिशन के तहत देश भर में लोगों को पेयजल पहुंचाने के काम हो रहा है। वहीं यूपी में भी योगी सरकार पीएम मोदी के इस विजन को रफ्तार देने का काम कर रही है। सीएम योगी के नेतृत्व में इस योजना को लेकर धरातल पर तेजी से काम हो रहा है, जिस कारण लोगों को योजना का लाभ मिल रहा है। योजना के तहत मिर्जापुर में 9 ग्राम समूह में ये परियोजना चलाई गई, जो अब तक 1634 गाँव में 99% काम हो रहा है और अब तक 588 गाँव में जल जीवन मिशन के तहत लोगों को लाभ मिल रहा है। यहाँ पर लगभग जो है वो 1634 राजस्व गाँव जो हमारे हैं, उनमें 3,49,966 घरों में हर घर नल का कनेक्शन किया गया है और इन 1634 गाँव में हमारी जो फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन है वो हम लोग लगभग 99% पूरे कर चुके हैं और इनमें से 500 गाँव में हमने जलापूर्ति भी प्रारंभ कर दी है। शेष गाँव में भी शीघ्र ही जलापूर्ति भी प्रारंभ हो जाएगी। योजना का लाभ मिलने से लाभार्थी गदगद हैं और सरकार का आभार जता रहे हैं। सब बहुत अच्छा है, मिलता है, बहुत बढ़िया है। हाँ, ये जल भी अच्छा है। अच्छा, जब से नल लगा है आपके जीवन में क्या बदलाव आया? हाँ साहब, बहुत शरीर के स्वास्थ्य के लिए, बड़ा पेट के लाद के गर्मी शरीर के और सब कुछ ये अच्छा है। हाँ। सीएम योगी की लोक सेवा का फायदा आज प्रदेश के हर एक व्यक्ति को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के हर एक घर तक योजना का लाभ पहुंच रहा है, जिससे प्रदेश में शुद्ध पेयजल की बयार बह रही है और लोग पीएम मोदी और सीएम योगी का गुणगान कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।